वेलकम व्यूअर्स। हमारी नेक्स्ट थ्योरम कह रही है कि ए बाउंडेड फंक्शन हैविंग ए फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी इज इंटीग्रेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ये क्या कह रहा है कि आपके पास अगर आपके पास एक कोई भी एक बाउंडेड फंक्शन है और उस फंक्शन के पास कितने पॉइंट है, फाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, मतलब वो कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट के ऊपर फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूटी है रख रहा है। तो ये क्या कह रहा है कि ये फंक्शन क्या होगा, उस फंक्शन इंटीग्रेबल फंक्शन होगा क्लोज्ड इंटरवल ए बी के ऊपर। मतलब कोई भी एक ऐसा फंक्शन जिसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो, वो क्या रखता है, वो फंक्शन इंटीग्रेबिलिटी का नेचर अपने पास रखता है। तो देखो आपने इसने क्या किया, आपने दो कंडीशंस पढ़ी थी अभी कि कोई भी बाउंडेड फंक्शन इंटीग्रेबल कब होता है कि जब यू एफ पी माइनस एल एफ पी इज लेस देन क्या हो जाए, एप्सिलॉन हो जाए। ये बात आपको दिखाना चाह रहा है, बट इसने एक कंडीशन और दे दी कि इस फंक्शन के पास क्या होना चाहिए कि फाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होनी चाहिए। अब यू एफ पी माइनस एल एफ की पी का मतलब सिमेशन ऑफ कैपिटल एम आर डेल आर माइनस सिमेशन ऑफ स्मॉल एम आर डेल आर की वैल्यू चाहिए। तो इसका मतलब आपको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड चाहिएगा और लिस्ट अपर बाउंड चाहिएगा आर एस इंटरवल के अकॉर्डिंग और फिर पूरे इंटरवल के अकॉर्डिंग। तो इसने क्या किया कि एप्सिलॉन कोई भी एक जीरो से बड़ा एक नंबर मान लिया और एफ क्या है, बाउंडेड फंक्शन है। अगर एफ बाउंडेड है तो उसका मतलब अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा और लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा। तो उसको कैपिटल एम का और स्मॉल एम का नाम दे दिया। कैपिटल एम क्या हो गया, लिस्ट अपर बाउंड मान लिया फंक्शन का क्लोज्ड इंटरवल ए बी के अंदर, और स्मॉल एम मान लिया ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड फंक्शन का ए बी के अंदर। अच्छा, अब ये फंक्शन क्या रख रहा है, फाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी रख रहा है। इसने कहा है ना कि फंक्शन द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑन क्लोज्ड इंटरवल इज फाइनाइट। तो ये अगर ये फाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी रख रहा है तो ये कह रहा है कि हम मान लेते हैं कि उसके पास कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, पी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। और तो पहला पॉइंट कौन सा हो गया, A1 हो गया, दूसरा A2, और अब पी एच पॉइंट कौन सा हो गया, ए पी बी द लेट, इसने क्या लिखा कि ए पी उसका पी एच पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गया। तो ये क्या कह रहा है, लेट A1 A2 अप टू ए पी बी द फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। कि भाई ये क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी किसके, फंक्शन के। और ये कहाँ पर है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी के अंदर। मतलब क्लोज्ड इंटरवल ए बी के अंदर ये पी पॉइंट A1 से लेके ए पी डिसकंटिन्यूटी पॉइंट है फंक्शन के। तो अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि आपके पास एक पार्ट क्लोज्ड इंटरवल ए बी का एक पार्टीशन पी कंसीडर कर लो, सच दैट ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी गेट इनक्लोज्ड इन पी नॉन ओवरलैपिंग द सब इंटरवल A1 से लेके A1 डैश, सच दैट द टोटल लेंथ ऑफ दिस इंटरवल इज लेस देन। ये देखो इस लाइन का मतलब क्या कह रहा है, इस लाइन का मतलब ये आपसे ये कहना चाह रहा है, इस लाइन का मतलब ये कहना चाह रहा है आपसे कि अगर आपके पास कोई भी एक क्लोज्ड इंटरवल क्या था, ए बी था, क्लोज्ड इंटरवल ए बी, इसके पास कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गए, पी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगी। ये सपोज आपने क्लोज्ड इंटरवल ए बी कंसीडर कर लिया है। अगर ये ए बी है और उसके पी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी किस किस का नाम दे दिया, A1 A2 अप टू लास्ट पी पॉइंट हो गया, ये हो गए पी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इतना क्लियर है। फिर ये आपसे क्या कह रहा है कि जो ये, अब देखो इसने क्या कहा, ये तो आपने पहली लाइन लिख दी जो अब तक मैंने आपको बताया है। इसमें क्या कहा है कि लेट A1 A2 बी द फाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, नाउ कंसीडर पार्टीशन P ऑफ ए बी सच दैट ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी गेट इनक्लोज्ड इन P नॉन ओवरलैपिंग द सब इंटरवल A1 डैश से लेके इस तरीके से। इसने क्या कहा है कि अब इस लाइन का मतलब आपसे ये कहना चाह रहा है कि जो आपके पास ये P पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी थे A1 से लेके A2 AP तक, ये क्या कह रहा है, ये P पॉइंट किसके अंदर इनक्लोज्ड होने चाहिए, इनक्लोज्ड इन नॉन ओवरलैपिंग P सब इंटरवल, P सब इंटरवल। इस लाइन का मतलब है कि P पॉइंट कितने इंटरवल के अंदर क्लोज होने चाहिए, P सब इंटरवल के अंदर क्लोज होने चाहिए। मतलब P पॉइंट तो कितने इंटरवल के अंदर क्लोज करें अपने आप को, P पॉइंट के अंदर ही सब इंटरवल में क्लोज करें। और पहला किस तरीके से होना चाहिए, पहले सब इंटरवल को होने दे दिया इसने नाम A1 डैश से लेके A1 डबल डैश तक। और इसी तरीके से A2 किसके अंदर इनक्लोज कर दो, A2 डैश से लेके A2 डबल डैश तक। AP किसके अंदर क्लोज कर दिया इसने, AP डैश से AP डबल डैश तक। मतलब ये P पॉइंट कितने और इंटरवल के अंदर इनक्लोज हो गए, P सब इंटरवल के अंदर। A1 से लेके ये पहला सब इंटरवल, ये सेकंड सब इंटरवल और ये
पी एच सब इंटरवल। फिर इसने एक वर्ड दिया नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि इन सभी पी एच सब इंटरवल का इंटरसेक्शन कितना है, फाई के इक्वल है। ये बात क्लियर है। मतलब ये पहला पॉइंट यहाँ पर है, तो दूसरा इंटरवल ऐसे नहीं होगा कि इन दोनों के कोई एक नॉन इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाए। तो इसका मतलब ये नॉन ओवरलैपिंग का मतलब है कि वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहे, मतलब एक दूसरे के अंदर जा नहीं रहे। मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन किसके इक्वल है, नॉन ओवरलैपिंग का मतलब उन दोनों का इंटरसेक्शन किसके इक्वल है, फाई के इक्वल है। इतना क्लियर हो गया है। अच्छा, अब देखो अब उसने एक बात नेक्स्ट लिखी कि वी ऑब्जर्व दैट द पार्टीशन P कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप ऑफ सब इंटरवल्स। कि जो इसने पार्टीशन P माना, ये कह रहा है कि वो दो तरीके के सब इंटरवल में डिवाइड हो सकता है। सबसे पहले ऑल द सब इंटरवल्स A1 डैश A1 डबल डैश A2 डैश A2 डबल डैश AP डैश AP डबल डैश। अच्छा, तो क्या कह रहा है कि जो पार्टीशन P माना उसके अंदर इसने सब ये इंटरवल कंसीडर कर लिए। A1 डैश A1 डबल डैश पहला इंटरवल, दूसरा इंटरवल A2 डैश A2 डबल डैश, इस तरीके से। तो फिर ये क्या कह रहा है, टोटल कंट्रीब्यूशन टू द ऑसिलेटरी सम UFP माइनस LFP फ्रॉम दीज सब। हमें तो इस चीज़ की वैल्यू निकालनी थी, तो इसके लिए इसने क्या किया, MR माइनस MR यही होगा। क्योंकि देखो UFP की वैल्यू कितनी होगी, कैपिटल MR डेल R ये होगी, और डेल R क्या होगा, RH सब इंटरवल का लेंथ। और RH यहाँ पर किस तरीके से डिफाइन कर रहा है, पहला इंटरवल A1 डैश से लेके A1 डबल डैश, तो RH किस तरीके से होगा, AR डैश से AR डबल डैश। तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, AR डबल डैश माइनस AR डैश, तो ये हो गया। तो MR की वैल्यू कितनी आ जाएगी, MR AR डबल डैश माइनस AR डैश। इतना क्लियर हो गया, तो ये वैल्यू हो गई। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है कि ये वैल्यू इससे छोटी होगी। क्यों होगी, क्योंकि देखो इसने रीजन लिखा कि MR की वैल्यू M से छोटी है और M की वैल्यू, ये आपको पता है क्यों, क्योंकि आपको पता है कि लोअर बाउंड में, आपने पता है ना कि लोअर बाउंड का नेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कि अगर इंटरवल छोटा तो उसकी लेंथ बड़ी। तो आपको क्या पता है कि क्लोज्ड इंटरवल AB बड़ा है किससे, RH सब इंटरवल से। तो इसका मतलब इसका लोअर बाउंड क्या होगा, छोटा होगा किसके, इसके लोअर बाउंड से। तो इसका लोअर बाउंड कितना था M, और इसका कितना था MR, तो M छोटा हो गया MR से। और आपको क्या पता है, अपर बाउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का नेचर रखता है कि भाई इंटरवल छोटा तो उसकी लेंथ भी छोटी। तो आपको क्या पता है, AB बड़ा होता है किससे, RH से, तो इसका लेंथ कितना हो गया M, और इसकी हो गई MR। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात हो गई, इनका डिफरेंस कर दिया, ये आ गया। अब देखो, अब M माइनस M का डिफरेंस आर के इंडिपेंडेंट है, तो ये सिमेशन से बाहर आ गया। और ये कितना हो गया, AR डबल डैश माइनस AR डैश का सिमेशन R से लेके 1 से लेके P तक। अच्छा, फिर इसने इसका सिमेशन लिख दिया एप्सिलॉन अपॉन 2M माइनस M। ये लाइन कैसे आ गई, क्योंकि देखो इसने क्या लिखा था, इसने इस लाइन के इस तरीके से लिखा था कि जो आपने P पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है वो आपने कहाँ पर इनक्लोज की थी, P नॉन ओवरलैपिंग सब इंटरवल में। और उन सब इंटरवल की टोटल सभी PH सब इंटरवल की लेंथ किससे छोटी थी, एप्सिलॉन अपॉन 2M माइनस M से। तो ये हो गया, ये कैंसिल होकर ये सम आ गया एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा। नेक्स्ट फिर क्या कह रहा है, नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि जो रिमेनिंग P+1 सब इंटरवल होंगे A1 से लेके A1 डैश, इस तरीके से। अब क्योंकि ये देखो ये किस तरीके से आया, ये इस तरीके से आया क्योंकि आपके पास क्लोज्ड इंटरवल था A से लेके B तक, इसके पास कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी थे, P पॉइंट, A1 से लेके A2, और यहाँ पर हो गया AP। इतना क्लियर है। तो जब ये A1 था तो A1 का कोरस्पॉन्डिंग कौन सा आ गया, A1 डैश, और यहाँ पर आया था A1 डबल डैश। इसी तरीके से A2 डैश A2 डबल डैश। ये क्लियर है। तो इसने क्या किया था, जो इसने कहा था कि जो पार्टीशन P है इसको इसने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था कि भाई पहले तो ये सब इंटरवल कंसीडर कर लिए A1 से लेके A1 वाले, ये वाला हिस्से, ठीक है। तो दूसरे में क्या हिस्सा कंसीडर किया, जो बच गया वो, तो दूसरे में क्या आ गया, A से लेके ये वाला हिस्सा, A1 डबल डैश से लेके A2 डैश तक ये हिस्से आ गए ना। तो इसके अंदर ये वाला आ जाएगा A से लेके A1 डैश, A1 डबल डैश से A2 डैश। ये बात आपको समझ में आ गई है कि भाई
ए से लेके ए वन डैश, ए वन डैश डबल डैश से लेके ए टू डैश, फिर इस तरीके का। तो ये आ गए। अब ये क्या कह रहा है, नाउ एफ इज कंटिन्यूस ऑन ईच ऑफ दीज पी प्लस सब इंटरवल। अब इनके बीच में तो फंक्शन कंटिन्यूस है ही, क्योंकि भाई जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी थी वो तो A1 पे थी, A2 पे थी, तो इस रीजन में तो फंक्शन क्या था, कंटिन्यूस ही चल रहा था। तो इन इंटरवल के ऊपर फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूस है। अच्छा, फिर इसने लिखे P+1 सब इंटरवल। P+1 सब इंटरवल कैसा है, क्योंकि देखो A1 से लेके AP तक P इंटरवल बन गए और एक ही हो गया, तो ये टोटल कितने हो गए, P+1 सब इंटरवल हो गए। सो इट इज इंटीग्रेबल इन ईच ऑफ दीज सब इंटरवल। तो इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन क्या है, इंटीग्रेबल है इन सभी उसके अंदर, कि भाई इन P+1 सब इंटरवल के अंदर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, और कंटिन्यूस है तो इंटीग्रेबल भी होगा। तो क्या कह रहा है, कैन बी मेड इज लेस। अब ये क्या कह रहा है, देयरफॉर टोटल कंट्रीब्यूशन टू द ऑसिलेटरी सम अराइजिंग फ्रॉम ईच ऑफ दीज P+ सब इंटरवल कैन बी मेड लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2 अपॉन P+1। ये रीजन किस तरीके से लिखा इसने, ईच ऑफ दीज P+1 इंटरवल इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन। अब आपसे क्या कह रहा है कि टोटल कंट्रीब्यूशन टू द ऑसिलेटरी सम अराइजिंग फ्रॉम ईच ऑफ दीज P+ सब इंटरवल कैन बी मेड इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2 इंटू P+1। ये आपसे क्या कहना चाह रहा है, ये आपसे कहना चाह रहा है कि आपके पास P+1 सब इंटरवल थे, कौन कौन से, पहला था A1 से लेके A से लेके A1 डैश, सेकंड था A1 डबल डैश से A2 डैश, और लास्ट था आपके पास AP डबल डैश से B तक। अब ये क्या कह रहा है कि इसके कोरस्पॉन्डिंग, इन सभी के कोरस्पॉन्डिंग जो ऑसिलेटरी सम होगा, ऑसिलेटरी सम क्या होता था, UFP माइनस LFP। ये क्या होगा, एप्सिलॉन छोटा होगा किससे, एप्सिलॉन अपॉन 2 टाइम्स P+1, मतलब इसके कोरस्पॉन्डिंग ये सम इससे छोटा होगा। इसी की टाइप की इसी से कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा, एप्सिलॉन अपॉन 2 अपॉन P+1, और इसके भी कोरस्पॉन्डिंग किससे छोटा होगा, एप्सिलॉन अपॉन 2 इंटू P+1। इतना क्लियर है। अच्छा, तो ये बात जब इस तरीके से हो गई है, तो इन सभी P+1 सब इंटरवल के कोरस्पॉन्डिंग कितना आ गया कि भाई पहले के कोरस्पॉन्डिंग इतना, दूसरे के इतना, P+1S के कोरस्पॉन्डिंग इतना, तो इन सभी P+1S के कितना हो जाएगा, इन तीनों का सम कर दो सभी P+1 का, ये हो गया एप्सिलॉन अपॉन 2 इंटू P+1 रब टू एप्सिलॉन अपॉन 2 इंटू P+1। तो ये कितनी बार जुड़ गए, P+1 वन टाइम जुड़ गए, तो ये कितना हो गया, P+1 इंटू एप्सिलॉन बाई 2 P+1, ये कैंसिल हो गया, तो ये भी कितना आ गया, एप्सिलॉन बाई 2। तो जब आपने ये वाला हिस्सा कंसीडर किया तो इनके कोरस्पॉन्डिंग ऑसिलेटरी सम कितना आया, एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा। ये वाला हिस्सा कोरस्पॉन्डिंग किया तो ये कितना आया, एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा। तो जब पूरे को कंसीडर किया तो इसका सम प्लस इसका सम, तो कितना आ गया, एप्सिलॉन से छोटा, एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन। तो इसका मतलब UFP माइनस LFP क्या आ गया, एप्सिलॉन से छोटा, और इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, इंटीग्रेबल। इसका मतलब कोई भी फंक्शन जिसके पास फाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है वो क्या होता है, एक इंटीग्रेबल फंक्शन होता है। थैंक यू।